अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास के अंदर हम एमएस वर्ड को पढ़ेंगे। तो ये लेक्चर शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो लेक्चर डिज़ाइन किया गया है उन स्टूडेंट्स को फोकस करके डिज़ाइन किया गया है जिन्होंने आज तक एमएस वर्ड को यूज़ नहीं किया। तो इट मीन्स आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी बिगनिंग कि आप एमएस वर्ड को किस तरह से ओपन करते हैं, और जब आप ओपन कर लेते हैं तो बेसिकली उसमें आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। वो करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो उसका ओपन करने के बाद प्रोग्राम ओपन होता है, उसका जो यूज़र इंटरफेस आता है, उस यूज़र इंटरफेस में किस एरिया को क्या नाम दिया गया है, उसका क्या काम है। जब आपको ये सारी की सारी चीज़ें पता चलेंगी, देन एक्चुअली यू कैन वर्क ऑन द पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट या जो भी चीज़ आप एम एस वर्ड से करवाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो एम एस वर्ड को ओपन करने के लिए बेसिकली 3 तरीके हैं। एक तो आप देखें स्टूडेंट्स कि यहाँ पर जो आपकी विंडोज़ के अंदर टास्क बार है, यहाँ पर बेसिकली अगर वर्ड का टैब है तो आप इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं। अगर ये यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो आप बेसिकली जो आपके कीबोर्ड में विंडोज़ की जो अवेलेबल है जिसका फ्लैग साइन है उसको आप करेंगे तो तब भी ओपन हो जाएगी। और यहाँ पर आप विन वर्ड लिखें तो देखें विन वर्ड, यहाँ पर क्लिक करके भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। सपोज करें अगर आपके कीबोर्ड में नहीं है विंडोज़ का बटन, तो यहाँ पर देखें आपके डेस्कटॉप पे नज़र आ रहा है, आप इसको क्लिक करके भी विन वर्ड लिख के इसको ओपन कर सकते हैं। अच्छा, अगर देखें फिर विनवर्ड रख के ओपन कर सकते हैं। अगर यहाँ पर भी नहीं है तो एक दूसरा तरीका ये है कि आपके जो कीबोर्ड के अंदर जो विंडोज़ की है, बटन है, उसको प्रेस करके आर प्रेस करेंगे तो बेसिकली रन की कमांड ओपन होगी। यहाँ पर आप विन वर्ड लिख के इंटर करेंगे तो बेसिकली ये वर्ड को लॉन्च कर देगा। तो ये डिफरेंट तरीके हैं जिसके थ्रू आप आपके अगर कंप्यूटर में वर्ड ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो आप उसको ओपन कर सकते हैं। So let's start with a blank document. ये बेसिकली एमएस वर्ड का इंटरफेस है। तो बिफोर स्टार्टिंग दैट हमें पता होना चाहिए कि ये जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है जिसमें कि किस एरिया को क्या नाम दिया है और वो क्या काम करता है, ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंट्रोल बटन्स को। ये जो बटन्स हैं ये कंट्रोल बटन्स कहलाते हैं, जिसमें ये मिनिमाइज है, ये रीस्टोर है और ये बेसिकली क्लोज इस डॉक्यूमेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद यहाँ पर एक रिबन सेटिंग है, आप इस रिबन सेटिंग को ओपन करके देखें तो एक्चुअली ऑटो हाइड रिबन जब आप करते हैं तो बेसिकली जो ऊपर वाला पूरा का पूरा एरिया था, ये पूरी पूरी रिबन ऑटो हाइड हो जाती है। अगर आप बेसिकली इस पे दोबारा क्लिक करके शो टैब्स करते हैं तो ओनली जस्ट टैब नज़र आते हैं। ये टैब्स कहलाते हैं फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, ये सारे के सारे। और अगर आप बेसिकली शो टैब्स एंड कमांड्स के हर टैब के अंदर क्या क्या कमांड्स हैं वो भी दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ से रिबन सेटिंग के थ्रू आप उसे कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये जो ब्लू रिबन आपके पास टॉप पर नज़र आ रही है ये बेसिकली टाइटल बार कहलाती है। टाइटल बार का क्या का काम होता है? इसका काम ये होता है कि बेसिकली जो आपने ये जो एक डॉक्यूमेंट ओपन की है इसका नाम क्या है और ये किस प्रोग्राम में ओपन हुआ हुआ है। तो इस वक्त इसका नाम क्या है, डॉक्यूमेंट 1 है और बेसिकली वर्ड के अंदर ये ओपन हुआ हुआ है। तो टाइटल बार जो है आपको आपकी फाइल का नाम और प्रोग्राम का नाम दिखा रही होती है। इसको हम देखते हैं किस तरह चेंज होगा। हम उसका नाम जब अपने नाम से कुछ रखेंगे ताकि फ्यूचर में हमें पता हो कि हमने इसके अंदर क्या काम किया, तो नाम भी हम उससे रिलेवेंटली लिखते हैं ना। तो ये हम देखते हैं थोड़ी देर के अंदर। उसके बाद ये जो है क्विक एक्सेस बार कहलाती है। कुछ प्रोग्राम्स में यहाँ पर होती है, कुछ में यहाँ टॉप पर होती है। तो इसका क्या काम होता है, ऐसे फ्रीक्वेंट कंट्रोल्स या कमांड्स जो हम यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, हम बेसिकली क्विक एक्सेस बार में कर लेते हैं, अटैच करवा लेते हैं। अटैच करवाने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। जो आप अटैच करवाना चाहें, जो आप रिमूव करवाना चाहें, कस्टमाइज भी कर सकते हैं। आप बेसिकली मोर कमांड्स के थ्रू यहाँ से जितने भी हैं ये ऐड करवा सकते हैं। यहाँ पर जितने भी टोटल है, वहाँ तो थोड़े नज़र आ रहे थे ना, यहाँ से आपको कंप्लीट लिस्ट नज़र आ जाएगी। सो दिस इज क्विक एक्सेस टूल बार, जहाँ पर बेसिकली आप मोस्ट फ्रिक्वेंट जो आइटम्स जो आप यूज़ करते हैं वो बेसिकली आप यहाँ पर अटैच करवा लेते हैं। उसके बाद बेसिकली दिस इज कॉल्ड फाइल बटन। ये बेसिकली कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स और क्या करना है, सेव करना है, सेव एज करना है, प्रिंट करना है, शेयर करना है, ये सारी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। इसके बाद जो है बेसिकली दीज आर डिफरेंट टैब्स। दिस इज फाइल मेन्यू, फाइल बटन,
This is home tab, this is insert tab, this is design tab, layout tab, reference tab, mailing tab, review, view, help and note. These are different tabs. जब भी आप किसी टैब पे क्लिक करते हैं तो उससे रिलेवेंट जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट ये जो आपके पास आ रही है इसको हम कहते हैं रिबन। तो ये जो रिबन है, देखिए होम टैब है तो होम टैब के लिए ये वाली सारी सारी रिबन आपके सामने आएगी। इंसर्ट टैब करते हैं तो ये रिबन बेसिकली इंसर्ट टैब के लिए। डिजाइन टैब करते हैं तो ये रिबन किसके लिए? डिजाइन टैब के लिए। लेआउट करते हैं तो ये रिबन किसके लिए? लेआउट टैब के लिए। रेफरेंसेस करते हैं तो ये रिबन किसकी है? रेफरेंस टैब के लिए, एंड सो ऑन। तो हम होम टैब पे रहते हैं। तो होम टैब पे देखिए, तो होम टैब पे ये बेसिकली हर रिबन के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ठीक है। ये ग्रुप क्या है? क्लिपबोर्ड का ग्रुप है जिसका नाम, ठीक है। और ये ग्रुप किसका है? फ़ॉन्ट का ग्रुप है। ये ग्रुप किसका है? पैराग्राफ का ग्रुप है। और हर ग्रुप के अंदर डिफरेंट कमांड्स आपके पास अवेलेबल है, जैसे ये कट, कॉपी एंड फॉर्मेट पेंटर है, एंड पेस्ट स्पेशल। दीज आर बेसिकली डिफरेंट कमांड जो कि क्लिपबोर्ड के ग्रुप में। इसी तरह फ़ॉन्ट के ग्रुप में बेसिकली क्या है? ये बेसिकली थीम का फ़ॉन्ट क्या है, साइज़ क्या है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारे बेसिकली कमांड्स किसके किस ग्रुप के अंदर है? फ़ॉन्ट के ग्रुप के अंदर ये सारी सारी कमांड है। उसके बाद ये रूलर है। ये रूलर बेसिकली बताता है कि आपका जो स्टार्ट और एंड जो भी आप यहाँ पर लिखेंगे उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी और एंडिंग कहाँ पर होगी। तो स्टार्टिंग यहाँ पर होगी, एंडिंग यहाँ पर होगी। अच्छा, ये सारा का सारा जो वाइट है ये बेसिकली एक वर्क एरिया है जहाँ पर आप बेसिकली काम करेंगे। सो और ये बेसिकली जो आपके पास है, ये स्क्रॉल अप एंड स्क्रॉल डाउन है। दिस इज स्क्रॉलर जो अप एंड डाउन आपके इस डॉक्यूमेंट को जो वर्क स्पेस है उसको आप अप एंड डाउन कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड स्टेटस बार। स्टेटस बार बेसिकली आपको बताता है कि कौन सा पेज है, एक से ज़्यादा पेज है तो पेज 1 ऑफ 2, पेज 2 ऑफ 2, इस तरह से बेसिकली आना शुरू हो जाएंगे। इसमें जो आपने लफ्ज़ लिखे हैं, कैरेक्टर्स, वो कितने हैं। उसके बाद ये आपको बताता है कि इसकी जो लैंग्वेज है वो बेसिकली जो है वो कौन सी है बेसिकली। और ये बेसिकली जो है उसकी फॉर्मेटिंग, लेआउट क्या सेट हुआ हुआ है। और ये बेसिकली जूम इन एंड जूम आउट ऑफ योर डॉक्यूमेंट। तो अब तक बेसिकली हमने क्या पढ़ा कि यूजर इंटरफेस एमएस वर्ड का जो है वो क्या है, किस एरिया को क्या नाम दिया गया है, और किस तरह से किसी भी वर्ड के डॉक्यूमेंट को ओपन किया जा सकता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो देखेंगे कि किसी भी वर्ड की फाइल को किस तरह से ओपन करते हैं और किस तरह से क्लोज करते हैं या फिर सेव करते हैं।